Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Aisha Iqbal. Let's begin today's lesson. आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपको एक फंक्शन गिवन है 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर 2n और आपने गिवन लिमिट एवेलुएट करनी है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स आपने पुट करना है n को इन्फिनिटी इन द गिवन फंक्शन। तो हम पुट करते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में जो 1 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, पॉजिटिव साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, बाय डिनोमिनेटर में आपके पास n आ रहा है जो कि रिप्लेस हो जाएगा इन्फिनिटी से होल पावर 2 टाइम्स इन्फिनिटी। नाउ 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 1 बाई इन्फिनिटी। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 1 बाई 0 है उसका आपके पास आंसर होता है इन्फिनिटी। ऑन द सेम लाइन्स जो 1 बाई इन्फिनिटी है उसका आपके पास आंसर होता है 0। और ये होता कैसे है कि हम जो इन्फिनिटी है वो आपके पास एक बहुत ही लार्ज नंबर है, तो आप क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर को लार्ज कर रहे हैं। तो आप वैसे अगर चेक करें, आप 1/2 की डेसिमल वैल्यू चेक करें, 1/3 की चेक करें, 1/4 की चेक करें, 1/5, 1/10, 1/100, 1/1000, तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं आपके पास जो आंसर है वो अप्रोच करने स्टार्ट हो जाएगा ज़ीरो को। तो आपके पास जो सेकेंड टर्म है 1 बाई इन्फिनिटी उसका आंसर आपके पास ज़ीरो आ रहा है, होल पावर 2 टाइम्स इन्फिनिटी। आपके पास इन्फिनिटी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक बहुत ही लार्ज नंबर की, और इन्फिनिटी ऑलरेडी एक बहुत लार्ज नंबर है, और जब वो मल्टीप्लाई होगा 2 से तो वो और भी ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इन्फिनिटी का जो आपके पास आंसर है वो आपके पास इन्फिनिटी ही आ जाएगा। और इन्फिनिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी आपके पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही लार्ज नंबर की। तो इन्फिनिटी में आप जब भी किसी भी कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आपके पास आंसर इन्फिनिटी ही रहता है। और इन्फिनिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें किसी कांस्टेंट से तो भी आपके पास आंसर इन्फिनिटी ही आ रहा होता है, और इन्फिनिटी को अगर आप डिवाइड करवा दें किसी कांस्टेंट से तो भी आपके पास आंसर इन्फिनिटी ही आ रहा होता है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, आपको इनको याद रखना चाहिए, और ये जो सी है यहाँ पे एनी कांस्टेंट है। अब आपके पास आ रहा है 1 में 0 ऐड करें आपके पास 1 आ जाएगा, और ये ऊपर पावर आपके पास इन्फिनिटी आ रही है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो हुआ क्या कि आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर आपके पास जो फॉर्म बन रही है, जो आंसर आपके पास आ रहा है वो है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अब 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी को आप देखें तो अब 1 हमारे पास 1 स्क्वायर हो जाए तो दैट मीन्स 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 क्यूब हो जाए दैट मीन्स जो आपके पास 1 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 रेज़ टू पावर 4 हो जाए दैट मीन्स आपके पास 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और अभी आपके पास 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी है, दैट मीन्स कि आपके पास जो 1 है वो इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अप टू सोन ये इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। तो 1 को जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, 10 टाइम करें, या फिर आप इन्फिनिट टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करें, आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। तो आपके पास ये जो सर्कल में एक्सप्रेशन है जो कि आपका एक तरह का फाइनल आंसर बनना है, उसका एक आंसर तो आपके पास 1 आ रहा है। सेकेंडली अगर आप देखें तो आपके पास ये जो ये जो आपके पास इनसर्कल्ड आंसर आ रहा है उसमें आपके पास पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। पॉजिटिव इन्फिनिटी आपको पता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक बहुत ही लार्ज नंबर की, और पावर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है मीन्स पावर बहुत बड़ी है। और एक नंबर की अगर आप बहुत बड़ी पावर ले लें, नंबर छोटा है बड़ा है जैसा भी है, अगर आप उसकी पावर इंक्रीज़ करते जाएँ, जैसे कि यहाँ पे तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपका जो डिनोमिनेटर है आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करते जाएँ तो जो आंसर है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा करें कि आप जो पावर्स को इंक्रीज़ करते जाएँ, पावर एक नंबर की पावर 2 ले लें, फिर पावर 3 ले लें, फिर पावर 4 ले लें, फिर पावर 5 ले लें, फिर पावर 6 ले लें, पावर 7 ले लें, आप पावर्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो पावर्स को जैसे-जैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, आपका नंबर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इंक्रीज़ होते-होते उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है कि आपके पास आंसर
फाइनाइट हो जाए, आंसर इन्फिनिट हो जाए, आंसर इन्फिनिटी आ जाए आपके पास, तो ये आपके पास जो इनसर्कल्ड आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो 1 इन्फिनिटी है और इसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी भी आ रहा है। तो आपको एक ही एक्सप्रेशन, एक ही नंबर लीड कर रहा है टुवर्ड्स टू डिफरेंट आंसर्स, 1 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। और मैथ्स में और आप देख सकते हैं कि एक नंबर 1 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू जस्ट 1 है, जो कि 1 के इक्वल है, और जो दूसरा नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है और ये आपके पास एक बहुत ही लार्ज नंबर है। तो इन दोनों में तो कोई, इसमें तो इक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं है, दोनों इंटायरली ऑपोजिट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। और एक ही नंबर या एक ही एक्सप्रेशन आपको दो डिफरेंट नंबर्स की साइड पे कैसे लेके जा सकता है? दैट मीन्स कोई ना कोई गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है वो आपके पास किसके साथ है? ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है 1 इन्फिनिटी, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसला है, कुछ गड़बड़ है कि आपकी जो गिवन लिमिट है, जब आपने उसे डायरेक्टली एवेलुएट करना चाहा तो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो 1 इन्फिनिटी है। और जब ऐसे हमारे पास कोई एक ही आंसर, एक ही कोई एक्सप्रेशन, कोई एक ही नंबर डिफरेंट आंसर्स की तरफ जब हमें लीड करता है, तो हम कहते हैं कि वो जो आंसर है, वो जो फॉर्म है, वो जो नंबर है, वो हमारे पास एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और ये मैथमेटिकल रूल्स को वायलेट करती है और ये हमारा एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होता, और हम कोई सूटेबल टेक्निक यूज़ करते हैं और ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है हम इसको हम अवॉइड करते हैं और हम जो करेक्ट आंसर है उसको फाइंड आउट करते हैं। और इससे पहले आप कुछ कर चुके हैं टेक्निक्स जो कि अलजेब्राइक टेक्निक्स थी, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। वैसे वो दोनों की दोनों टेक्निक्स इस फंक्शन पे अप्लाई होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो मैं आपको एक सूटेबल फार्मूला बताऊंगी जिस फार्मूले से आप गिवन लिमिट को वैल्यूएट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास एक लिमिट है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास n अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। आपके पास n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और n अप्रोचेस टू आपके पास माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। दोनों के लिए आपके पास ये जो लिमिट फार्मूला है ये होल्ड कर रहा है। और आपको जो ये लिमिट है, आपके पास फंक्शन क्या है, 1 + 1/n होल पावर n, और ये जो गिवन लिमिट है इसको एवेलुएट करने पे इसका जो आंसर है वो आपके पास ई आ रहा है। और ई आपके पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप। एक ई आपके पास एक सिंबल है और इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो राउंड अबाउट आपके पास 2.718281। और ये ई जो नंबर है ये आपके पास लाई कर रहा है बिटवीन 2 और 3। जैसे हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्क्वायर रूट -1 है, हम कहते हैं कि हम सपोज़ करते हैं कि आयोटा के इक्वल है। तो वैसे ही आपके पास जो ई है वो इस नंबर के आपके पास इक्वल है। और आपके पास ये जो गिवन लिमिट है वो आपके पास आंसर ई दे रही है। तो ई देने के लिए 4 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो मस्ट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। मैंने फर्स्ट कंडीशन आपके पास यही मेंशन किया कि फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव 1 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि मिडल में मस्ट आपके पास मस्ट पॉजिटिव साइन आ रहा हो, वही मैंने आपको यहाँ पे सेकंड कंडीशन मेंशन की है। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो आपकी सेकंड टर्म बन रही है, आप उसका जब रेसिप्रोकल लें तो आपके पास पावर आनी चाहिए। और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 1/n है, 1/n का जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास आ जाएगा n/1, और n/1 डिनोमिनेटर में 1 है, वो चाहे आप ना भी लिखें, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर n आ रहा है। तो आपने लिया, ये आपकी है सेकंड टर्म, और आपने लिया रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास आ रहा है n। तो आपके पास सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेने से मस्ट पावर आनी चाहिए। और यहाँ पे या की थर्ड कंडीशन होगी इस लिमिट फार्मूला के होल्ड करने के लिए। और जो सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस लिमिट फार्मूला के होल्ड करने के लिए वो है फोर्थ कंडीशन। और वो फोर्थ कंडीशन ये है कि आपके पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे 1 इंडिटरमिनेट फॉर्म आनी चाहिए। अब आपके पास एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आप जब वैल्यू पुट करेंगी 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा प्लस 1/n। 1/n मीन्स
1/∞ आपके पास 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, और पावर आपके पास n है और n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे मस्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आए। और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव 1 नहीं होगी, हम बना लेंगे। मिड में पॉजिटिव साइन नहीं होगा, वो भी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेने से पावर नहीं आएगी, वो भी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। बट ये जो फोर्थ कंडीशन है कि आपके पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आए, अगर तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने पे ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो फिर तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको हम खुद से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। होपफुली आपको ये जो लिमिट फार्मूला है वो समझ आ गया होगा, और इस लिमिट फार्मूला में हमारे पास एक्सप्रेस हो रही है लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, मीन्स कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ ई आ रहा है। और अब हम इस लिमिट फार्मूला की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपके पास इन टर्म्स ऑफ ई जो लिमिट फार्मूला है वो मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू ई। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगी जिसमें स्टार्ट में एटलीस्ट मैं आपको वन एग्जांपल ऐसे ज़रूर करवाऊंगी जिसमें स्टार्ट में 1 नहीं होगा, जिसमें मिड में प्लस नहीं होगा, जिसमें सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेने से पावर नहीं आएगी। एटलीस्ट वन एग्जांपल ज़रूर करवाऊंगी, और पॉसिबली ज़्यादा भी हो जाएं। अच्छा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, फ़ॉर्मूला के होल्ड होने के लिए 4 कंडीशंस थी। स्टार्ट में 1 आ रहा है, ये कंडीशन ऑलरेडी होल्ड कर रही है। मिड में प्लस आ रहा है, ये कंडीशन भी ऑलरेडी होल्ड कर रही है। और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आ रही है, वो भी होल्ड कर रही है। आपको ज़्यादा सारी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप n को इन्फिनिटी पुट करें और सारा शो करें और आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म ये जो है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आए। वो तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रही होती हूँ। डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है कि n को इन्फिनिटी पुट करें गिवन फंक्शन में, तो आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आ जाएगी। और सॉल्यूशन आपने वहीं से स्टार्ट लेना है जहाँ से मैं अभी स्टार्ट ले रही हूँ। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, 1 बाय n एज इट इज़ आ जाएगा। और आपके पास सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है आपके पास 1 बाय n, और 1 बाय n का रेसिप्रोकल लें तो वो n बाय 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 1 है वो आप बेशक ना लिखें। तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास आ रहा है n। सो दैट्स मीन आपके पास पावर भी n ही होनी चाहिए, बट आप देख सकते हैं कि जो पावर है आपके पास वो है 2n। तो हम क्या करते हैं कि हमें पावर n चाहिए और हमें 2 नहीं चाहिए, तो जो 2 हमें नहीं चाहिए उसको हम थोड़ा आउटसाइड कर देते हैं। तो 2 ये आपके पास आउटसाइड आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास लिमिट की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जो लिमिट है वो आपके पास पावर में एंटर हो जाती है। तो आपके पास अभी जो होल पावर आ रही है वो आ रही है 2, और हम होल पावर 2 को एंटर कर देते हैं लिमिट में, या फिर लिमिट को पावर में एंटर कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n, और ये आपके पास होल स्क्वायर आ रहा है, लिमिट पावर में एंटर हो गई है। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इनसाइड ब्रैकेट, ये जो सारा आपको एक्सप्रेशन इनसाइड ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहा है ई को। बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टार्ट में 1 है, मिड में प्लस है, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल लेने से आपके पास पावर आ रही है, और आपके पास जो ये वाला फंक्शन है जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ग्रीन से, वो आपके पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी ही देगा। ये सभी कंडीशंस होल्ड हो रही हैं। तो ये सभी कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, तो हम ये जो आपके पास ब्लू में अंडरलाइन है उसकी वैल्यू है आपके पास ई, तो आप उसे ई पुट कर सकते हैं, और आप सामने रीज़न मेंशन कर देंगे कि आपके पास एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल पावर n इज इक्वल्स टू ई।
तो आपके पास इसका आंसर ई देता है, दैट्स व्हाई आपने ई पुट कर दिया और ऊपर स्क्वायर आ रहा है आपके पास और आपने वो जो स्क्वायर आ रहा था आपने वो स्क्वायर भी लिख दिया। और इस ये जो लिमिट फ़ॉर्मूला इस एग्ज़ाम्पल में हमने यूज़ किया, इसके हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है वो n है और वेरिएबल n भी हो सकता है और ये वेरिएबल आप x भी ले सकते हैं। ये जस्ट डमी वेरिएबल है, अगर यहाँ पे n आ रहा है तो यहाँ पे और यहाँ पे भी n आएगा और अगर x आ रहा है तो फिर ये तीनों जगहों पे x आपके पास आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बता दूँ कि वो जो 4 कंडीशंस हैं वो होल्ड होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि n पॉज़िटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, n अप्रोच कर सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी को भी और इनफैक्ट n 0 को भी अप्रोच कर सकता है। और हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें n 0 को अप्रोच करेगा। तो आपने जब गिवन फंक्शन पे जब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की तो आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। लेकिन जब आपने उसे सूटेबल टेक्नीक से टैकल किया तो आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ई स्क्वायर। सो दैट्स मीन आपकी ने जब अपनी गिवन लिमिट को एवैल्यूएट किया तो आपका जो आंसर है वो ई स्क्वायर है। अब ये जो ई स्क्वायर है आप इसे कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ फ़ी। एक तरह की आपके पास लिमिट इन टर्म्स ऑफ फ़ी है ये, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ई एज़ अ लिमिट। और आप ये जो सारी टेक्नीक है, ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि फाइंडिंग ई बाय टेकिंग अ लिमिट। और आप इसमें ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप गिवन लिमिट को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ई, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे आपका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो भी नज़र आ रहा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम वो उस तरह के एग्ज़ाम्पल्स करेंगे जिसमें मिड में प्लस साइन ना आ रहा हो और जिसमें सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल इनसे पावर ना आ रही हो। और अभी ये मैंने सिंपल मोस्ट और ईज़ी मोस्ट से स्टार्ट किया है बिकॉज़ जब भी हम कोई न्यू कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, तो हमेशा हम बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल ले रहे होते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो ईज़िली हमें समझ आ सके। हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं लेते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।